बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारी बेटी वहाँ तड़प रही है और हम यहाँ तड़प रहे हैं। एक माँ के कलीजा चीर देने वाले अल्फाज। मेहदी अली कासमी का सिस्टम से सवाल, आखिर किस तरह मैं अपनी बेटी को वापस पाऊँ, जबकि वो वाज़े तौर पर कह चुकी है कि उसे घर वापस जाना है। बच्ची अदालत में आकर खुद बताएगी कि गैंग ने उसके साथ क्या कुछ किया। बच्ची ने वालिदैन के लिए मुतादिद खुतूत लिखे और कार्ड और तहफ़ बनाए। खून से खून जुदा नहीं रह सकता, रोक सको तो रोक लो। जैसा कि आप सबको मैं अपनी पिछली वीडियो में बात बता चुकी हूँ कि आज इस केस के हवाले से, ज़हरा कासमी केस के हवाले से नहायत एक अहम दिन था और मुल्ज़िमान पर फर्देजों पे आयद होनी थी और बच्ची की हवालगी का जो केस है उसके हवाले से भी समाअत होनी थी। लेकिन आज जज साहब चूँकि गैर हाज़िर थे, छुट्टी पर थे, इस वजह से केस की जो समाअत है वो मज़ीद मुलतवी कर दी गई है। और जो वालिदैन के पिछले 6-7 माह से अपनी बच्ची को वापस पाने के लिए तड़प रहे हैं, उनकी तड़प जो है वो एक बार फिर से बेदार हो गई है। और अब वालिदैन ने जो है वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें जो अल्फाज और जिस अंदाज से ज़हरा कासमी की वालिदा के आंसू गिर रहे थे, आप यकीन माने कि इस कदर दिल तड़प रहा था, इस कदर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था इन वालिदैन की बेबसी को देखकर। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आपको बताती चलूँ कि वालिदैन जो है उन्होंने सिस्टम के सामने बेबसी का इजहार किया और जो मेहदी अली कासमी है उनका यही कहना है कि हर अदालत का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। और अब जो मुल्ज़िमान ने ये एक दरख्वास्त दायर की है कि वो इस अदालत से मुतमईन नहीं है, तो मेहदी अली कासमी का यही कहना है कि मैंने बहुत बड़ा दिल करके मुल्ज़िमान के हक़ में इसी अदालत से जो फ़ैसले आए थे उन फ़ैसलों को हमेशा मैंने तस्लीम किया। लेकिन अब ये जो मुल्ज़िमान है इनके गैंग होना जो है वो वाज़े हो गया है, इनका जो क्रिमिनल माइंड है वो साफ जो है वो निकल कर सामने आ रहा है कि ये डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं। किसी भी तरीके से केस को लटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि मीनवाइल जो है इसके दरमियान जो है वो बच्ची से मुलाकात कर सकें और फिर से उसको जो है वो अपने असर में वापस ले सकें। इसके अलावा जो कहते हैं मेहदी अली कासमी का कहना है कि ये जो गैंग है अब इसकी नई चाल है कि ये अदालत से मुतमईन नहीं है और आज बच्ची की हवालगी का जो फ़ैसला है वो होना था। और वो यही कहते हैं कि आज जज साहब जो है वो गैर हाजिर हो गए, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि आज इस केस के हवाले से समाअत होती और इस पर फैसला जो है वो सादिर किया जाता, क्योंकि हर तरह से बच्ची इस बात का इजहार कर चुकी है कि वो वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है। और वो यही कहते हैं कि बच्ची वाज़े तौर पर बता चुकी है कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है और यहाँ तक कि बच्ची खुद पूछती है कि मेरा बयान कब लिया जाएगा, मुझे कब अदालत में पेश होना होगा या फिर जज साहब मेरे पास खुद आकर जो है वो बयान लेंगे। क्योंकि चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो एक छोटी सी बच्ची है, 14 साल की माइनर बच्ची है, तो वो इन जो मामलात होते हैं, अदालतों के जो मामलात होते हैं उनसे नाबलद है, उसको इस सब कुछ के बारे में इतना जो है वो नहीं पता। जाहिर सी बात है कि वो जब वालिदैन के पास जाना चाहती है तो वो भी एक छोटी सी बच्ची है, जैसा कि उसकी वालिदा ने कहा कि वो वहाँ तड़प रही है और हम यहाँ तड़प रहे हैं। वालिदा ने यही बताया कि जब के मुलाकात का जब वक्त करीब आ रहा होता है तो ज़हरा कासमी वहाँ पर दिन गिन रही होती है और ये वालिदैन यहाँ पर दिन गिन रहे होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि बच्ची को गैंग ने इंतहा से ज़्यादा डराया और धमकाया हुआ था कि वालिदैन तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं, तुम्हें जान से मार डालेंगे। जैसे कि मैं अपनी पिछले वीडियोस में आपसे इस बात का तज़किरा बारहा कर चुकी हूँ कि इस गैंग ने बहुत ही ज़्यादा ज़हरा कासमी को जो है उसका माइंड जो है वो इस तरह से बना दिया था, इस तरह से उसको माइंड में फीड कर दी थी ये बातें अच्छे तरीके से कि तुम अगर वापस गई तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जान के दुश्मन है। मेहदी अली कासमी तुम्हारी सिपारी दे चुका है और कोई शख्स है वो तुम्हारे पीछे से लगाया गया है खासकर मारने के लिए। तो जैसे ही तुम वहां जाओगी या उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखोगी तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसके अलावा मेहदी अली कासमी ने यह भी बताया है जी कि पहली मुलाकात पर ही बच्ची जो है वो गिला कर रही थी कि बाबा आप इतनी पास होकर भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। बच्ची की छोटी सी आप ये फरमाइश आप सुने कि वो अपने वालिदैन का, मेहदी अली कासमी कहते हैं कि पहले दिन से वो हमारा इंतज़ार कर रही थी, हमारी मुंतज़िर थी, लेकिन अभी तक जो है वो जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उसके बावजूद भी, उसकी मर्ज़ी जान लेने के बावजूद भी जो है वो ये गैंग पीछा नहीं छोड़ रहा और कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी चाल चलने में लगे रहते हैं ये लोग कि किसी भी तरीके से मज़ीद वालिदैन से इस बच्ची को दूर रखा जा सके। जैसे ये वालिदैन की आंखों के सामने से अदालत में से बच्ची को घसीट कर ले गए थे, एक बार फिर से उसी तरह से वही चीज़ जो है वो दोहराई जा सके। और अब मेहदी अली कासमी यही कहते हैं कि जी बच्ची
अदालत आकर ख़ुद बताएगी कि उसके साथ इस गैंग ने क्या कुछ किया है। जो कि हम आपको ये बातें बहुत जितनी भी बता सकते थे, जो कि हम समझते हैं कि बताई जानी चाहिए थी, तो वो हम आपको बता चुके हैं कि इस गैंग ने इस बच्ची के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब बच्ची इंशाल्लाह बहुत जल्द अदालत में खुद आएगी और ख़ुद बताएगी, इस पूरे गैंग को ख़ुद बेनकाब करेगी। बच्ची ने वालिदैन के लिए जी मुतादिद खतूत लिखे, जो कि अदालत में मेहदी अली कासमी के मुताबिक वो जमा करवा चुके हैं, लेकिन उसकी कॉपीज़ जो थी वो उनके हाथ में थी जब वो ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वालिद के लिए सालगिरह का बच्ची ने कार्ड भी बनाया, जबकि वालिद की जो सालगिरह है मेहदी अली कासमी की वो अगस्त में होती है, लेकिन बच्ची ने कार्ड बनाकर अपने वालिद के लिए रखा हुआ था। और बहनों के लिए उसने मुख्तलिफ तहाइफ जो है वो ख़ुद बनाकर अपने हाथों से रखे हुए थे, जो कि इसकी वालिदा जो वो दिखा रही थी। और आप सिर्फ ये देखिए, इन सारी बातों से अंदाज़ा लगाइए कि बच्ची के वालिदैन तो हमें दिख ही रहे होते हैं, जब वो शेल्टर होम से बाहर आते हैं, उनके चेहरे की हंसी मुतमईन किस कदर होते हैं वो। लेकिन बच्ची जो कि हमें भी दिख नहीं रही है, उसकी सिर्फ ये चीज़ें दिख रही हैं, उन चीज़ों से उसकी मोहब्बत का, अपने वालिदैन की जो वालिहाना मोहब्बत है उसका अंदाज़ा लगाएं। और ये गैंग और इसके जो सहूलतकार हैं अपने पैनल पर बैठ कर किस तरह उसके माँ बाप बनने की कोशिश करते हैं, किस अंदाज से उसके बारे में और बातें करते हैं और उसके वालिदैन के बारे में बातें करते हैं, जैसे इस बच्ची को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और वो जो कज़्ज़ाबा अव्वल साहिबा हैं, उनके ऊपर तो बेशुमार लानत है। यकीन माने कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर इस कदर दिल तड़प गया कि वो वालिदैन जिन्होंने आज तक अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा, और ये लोग उन्होंने इस पूरे ख़ानदान को गंदा करने की कोई जो है वो कसर उठा नहीं रखी। हर उस शख्स के ऊपर यहाँ तक बात की गई जिसने मेहदी अली कासमी का साथ तक दिया, उस इंसान के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि जी खून से खून जो है वो ज़्यादा देर जुदा नहीं रह सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस केस का फ़ैसला मेहदी अली कासमी के हक़ में ही आएगा, चूँकि आप लोग तो ख़ुद अपने पैनल पर बैठ कर ये कह चुके हैं कि फ़ैसला तो बच्ची ने ही करना है, बच्ची जहाँ जाना चाहेगी वो वहीं जाएगी। तो अब वो वालिदैन के साथ ही जाना चाहती है, वो अब ख़ुद ये बात बारहा कह रही है, शेल्टर होम में बारहा लोगों से कह चुकी है, वालिदैन से कह चुकी है, डॉक्टर्स के सामने कह चुकी है। तो अब कैसे और क्यों कर आप इस बच्ची का, इस मासूम बच्ची का मुंह फिर से बंद करवाने की कोशिश करेंगे, जब तक कि वो ज़हीर की गर्दान नहीं करना शुरू कर देगी। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसका साफ वाज़ेह मतलब है कि आप एक पूरा का पूरा नेटवर्क हैं, आप पूरा का पूरा एक गैंग है जो कि अपने ओछे हथकंडों से हर तरह से जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि बच्ची जो है वो वापस आप लोगों के असर में आ सके और अपने वालिदैन के पास वापस जाकर आपके पूरे गैंग का भांडा ना फोड़ दे। इस वजह से ये सारे जो ओछे हथकंडे हैं ये अपनाए जा रहे हैं और बच्ची को वालिदैन से दूर रखने की बारहा कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़्यादा देर ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि खून तो फिर आखिर खून होता है और फिर कब तक खून को खून से जुदा रखा जा सकता है। जितना भी रोकना चाहते हैं रोक लें, लेकिन एक दिन बच्ची ज़रूर अदालत जाएगी और आपके सारे गैंग का भांडा फोड़ देगी और वालिदैन के पास खुशी खुशी वापस उनके साथ इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।